हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है बीआरएस। अभी ये बीआरएस क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बीआरएस का मतलब होता है वो मैं आपको 3 सवालों के जवाब देके बताऊंगी। पहला सवाल है बीआरएस क्या होता है, देन सेकेंड सवाल है बीआरएस क्यों किया जाता है, थर्ड सवाल है बीआरएस कैसे किया जाता है। तो ये सब मैं प्रैक्टिकली आपको टैली में बताऊंगी बीआरएस कैसे करते हैं। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है बीआरएस क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब करते हो तो वहाँ पे आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ही परचेस की या सेल्स की या बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं। तो वहाँ पे बीआरएस की यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे आप फुल टाइम काम करते हो अकाउंट का, वहाँ पे बीआरएस की ज़रूरत पड़ती है। बीआरएस का मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इजी लैंग्वेज में बताऊंगी तो बीआरएस का मतलब ये होता है आपके बैंक में जो बैलेंस है वो और टैली ईआरपी 9 में जो बैलेंस है वो उसको मैच करना, ये बीआरएस का मतलब होता है। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं टैली ईआरपी 9 में आपने जो एंट्री की है वो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है या नहीं, इसको मैच करना, इसका मतलब बीआरएस। हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि टैली में ये जो एंट्रीज होती है वो और बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री होती है वो, इसको मैच करने की क्या ज़रूरत है। यही हमारा दूसरा सवाल है, बीआरएस क्यों किया जाता है। तो मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल थ्रू बताऊंगी। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज़ एक क्लॉक की शॉप है, वहाँ पे मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। एक कस्टमर आया और उसने 20,000 की क्लॉक खरीदी। अभी उसने जो पैसे दिए वो कैश में नहीं दिए, चेक थ्रू दिए। इस केस में क्या हुआ, चेक दिया, उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की। होता क्या है, जैसे ही उसने चेक दिया, टैली में जो भी कस्टमर है उसके नाम पे ये पैसे चेक के चढ़ जाते हैं। टैली के अकॉर्डिंग हमने उस कस्टमर से 1 रुपया भी नहीं लिया। दूसरी साइड में ये भी समझना जरूरी है कि ये जो चेक दिया है उस चेक का पैसा जब तक हमारे बैंक में नहीं आता है तब तक ये चेक हमारे लिए कागज़ का टुकड़ा है। अभी यहाँ पे हमने टैली में तो एंट्री की 20,000 की, लेकिन रियल में हमारे पास केवल ये चेक पड़ा हुआ है, हमारे बैंक में अभी तक उसके पैसे नहीं आए हैं। तो ये प्रोसेस होने के लिए बैंक में 2-3 दिन लगते हैं। फर्स्ट हमें वो चेक है वो बैंक में डिपॉज़िट करना पड़ेगा। डिपॉज़िट करने के बाद 2-3 दिन वो प्रोसेस हो जाएगी, फिर जाके वो चेक के पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहला मिसमैच हुआ वो तारीख का। हमने टैली में एंट्री करते समय जब उस कस्टमर ने हमें चेक दिया उस डेट की तारीख डाली चेक पे जो थी, लेकिन बैंक में जो प्रोसेस हुई वो मतलब 2-3 बाद में वो पैसे बैंक में आए, तो वहाँ पे वो 2-3 बाद की डेट आ गई। ये यहाँ पे मिसमैच यहाँ पे करना पड़ेगा। तारीख को सही करने के लिए यहाँ पे बीआरएस किया जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ बीआरएस क्यों किया जाता है। अभी कस्टमर ने हमें चेक दिया, उस चेक को हमने बैंक में डाला, लेकिन किसी वजह से कस्टमर ने चेक पे साइन ठीक से नहीं की या फिर कस्टमर के अकाउंट में 20,000 बैलेंस नहीं था, तो उसकी वजह से चेक बाउंस हो गया, तो उसके 20,000 हमें नहीं मिले। यहाँ पर भी क्या हुआ, हमने एंट्री तो की रिसिप्ट वाउचर की, जबकि रियल में बैंक में पैसा आया ही नहीं। तो इस चीज़ को भी सुधार करने के लिए हमें बीआरएस करना पड़ता है। देन अभी मैं थर्ड एग्जांपल दूंगी बीआरएस क्यों किया जाता है। सपोज किसी कस्टमर ने हमसे माल उधार लिया, उसकी एंट्री हमने टैली में की, 20,000 का माल उधार लिया। उसने जो माल उधार लेके गया उसका पैसा उसने बैंक में डाला। यहाँ पे क्या होता है, सपोज उसने आज की डेट में 20,000 अकाउंट में डाल दिए, लेकिन हमें नहीं पता इस कंडीशन में क्या होता है, टैली में अभी तक उस कस्टमर में हमें 20,000 नहीं दिए है ये शो होता है। मतलब 20,000 जो है वो ड्यू बताता है टैली में, जबकि उसने पैसे अकाउंट में डाल दिए होते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए भी यहाँ पे बीआरएस किया जाता है। यानी मंथ एंड में टैली में बैंक स्टेटमेंट की जो एंट्री है वो और बैंक में जो पैसा आया है उसकी एंट्री को हमें चेक करना पड़ता है। तो ये सब चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 20,000 रुपये जो है
उसकी एंट्री आई हुई है। तो मंथ एंड में इस मिसमैच को क्लियर करने के लिए भी बीआरएस किया जाता है। फोर्थ एग्जांपल मैं अभी देती हूँ बीआरएस का, वो है मंथली फिक्स्ड पेमेंट। यानी सपोज़ हमने किसी से पैसे लोन लिए या फिर किसी बैंक से लोन लिया उसका हमें ईएमआई जो है वो हर महीने में 6 तारीख को 8,000 देना पड़ता है और ऑटोमेटिकली हर महीने में वो 6 तारीख को ये जो ईएमआई है वो कट जाता है बैंक में से। तो हमें नहीं पता चलता है कि 8,000 कटे हैं या फिर हम भूल जाते हैं एंट्री करना। तो इस कंडीशन में बैंक में से ये 8,000 कट जाते हैं लेकिन टैली में इसकी एंट्री नहीं होती है 8,000 कटे करके। तो इस केस में भी बीआरएस करना पड़ता है। ये मिसमैच सही करने के लिए हमें बीआरएस करना पड़ता है। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, वो है बैंक चार्जेस। बैंक जो है वो तरह तरह के चार्जेस हमसे काट लेती है। ये जो चार्जेस है वो मंथली भी काटती है या फिर क्वार्टरली भी काटती है। सपोज हमने किसी भी तरह की डिपॉजिट की या किसी भी तरह का बैंक चार्जेस, एटीएम हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, वो बैंक ने काटा। अभी ये जो चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली बैंक काट देती है लेकिन उसके बारे में हमें मालूम नहीं पड़ता है, तो इसकी एंट्री टैली में नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी मिसमैच करने के लिए बीआरएस किया जाता है। तो ऐसे कई बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट हर एक वो रीज़न जिससे हमारा टैली का बैलेंस और बैंक का बैलेंस बिगड़ सकता है वो मैच करने के लिए बीआरएस किया जाता है। तो अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, बीआरएस कैसे करते हैं वो समझेंगे। अभी बीआरएस की एंट्री एवरी मंथ एंड में की जाती है। बीआरएस करने के लिए हम टैली में लास्ट मंथ का जो स्टेटमेंट है बैंक का वो ओपन करेंगे। बैंक से हम जो लास्ट मंथ का स्टेटमेंट लाएंगे वो यहाँ पे ओपन करेंगे और इन दोनों को आपस में मैच करेंगे। वो मैं कैसे मैच करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं वो आगे वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए हम फर्स्ट टैली ओपन करते हैं। टैली का जो स्टेटमेंट है वो और बैंक का स्टेटमेंट वो हम मैच करेंगे यानी टैली में जो एंट्रीज है वो बैंक स्टेटमेंट की एंट्री से मैच होती है क्या, किसने पैसे दिए वो सब, और किससे पैसे नहीं आए वो सब यहाँ पे हम मैच है क्या देखेंगे, जिसे हम बीआरएस कहते हैं। यानी पूरे महीने में कितने कस्टमर से पैसे हमारे पास आए, कितने कस्टमर से पैसे नहीं आए वो यहाँ पे हम देखेंगे और नहीं रहेगी तो उसको क्लियर करेंगे, जिसे हम बीआरएस कहते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने टैली ओपन किया है और दूसरी साइड में बैंक स्टेटमेंट ओपन किया है। यानी अभी यहाँ मैं आपको ओरली बता रही हूँ, लेकिन आप जहाँ कहीं पे भी काम करेंगे वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट दी जाएगी। उस बैंक स्टेटमेंट में एंट्री देख के आपको यहाँ पे टैली में एंट्री करनी रहेगी। लेकिन एजुकेशन मोड है तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ओरली खाली एग्जाम्पल थ्रू बताती हूँ। तो देखते हैं हम वन बाय वन एंट्री कैसे करते हैं रिकन्सिलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले जिस बैंक का रिकन्सिलेशन करना है उस बैंक का हम लेजर ओपन करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, देन अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर पे जाके इस बैंक का हमें लेजर ओपन करना है, उस बैंक का नाम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बैंक का लेजर ओपन हो गया। अभी इस बैंक का हमें रिकन्सिलेशन करना है तो यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार में रिकन्सिल करके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से F5 करेंगे तो यहाँ पे रिकन्सिल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन करने के लिए ये विंडो ओपन हो जाएगी। अभी जिस तारीख से हमें रिकन्सिलेशन करना है वो डेट डालेंगे, यहाँ पे Alt F2 करेंगे। पूरे मंथ एंड में करते हैं रिकन्सिलेशन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरे मंथ की नहीं दिखा रही हूँ, खाली 6 दिन की दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जुलाई महीने की आपको दिखा रही हूँ, 1 जुलाई से 6 जुलाई तक यानी 6 दिन की दिखा रही हूँ रिकन्सिलेशन। तो यहाँ पे वो डेट डालेंगे हम। अभी यहाँ पे हम जो जो एंट्री मिसमैच है उसको हम सही करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल थ्रू बताया कि कहीं पे भी चेक बाउंस हो गया या कुछ एसएमएस चार्जेस बैंक ने काटे या फिर किसी पार्टी ने हमसे उधार माल लिया और बाद में उसने बैंक में पैसे डाले लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ा, तो उसकी एंट्री हम नहीं कर सकते। तो ऐसे जो मिसमैच है वो यहाँ पे करेक्ट किए जाते हैं, उसका यहाँ पे करेक्शन किया जाता है, जिसे हम बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ओरली बता रही हूँ। सपोज हमारे बैंक स्टेटमेंट एक एंट्री है, किसी कंपनी से हमें पैसे मिले
लेकिन यहाँ पे हमने टैली में एंट्री, इसमें टैली में एंट्री नहीं की है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्ट सी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेजर ओपन हो जाएगा। अभी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है फर्स्ट वाली, वो करने के लिए किस वाउचर में करना है, वो अभी पैसे हमारे पास आए, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है बैंक स्टेटमेंट में, तो ये रिसिप्ट वाउचर में आएगी एंट्री। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, F6 करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट में हम पार्टी का नाम डालेंगे, जिस पार्टी से हमें पैसे आए उस पार्टी का नाम डालेंगे। अभी लेजर बनाया होगा तो राइट साइड में शो होगा उसका नाम, वो लेंगे, कितनी अमाउंट है वो डालेंगे, और डेबिट में बैंक का नाम डालेंगे, क्योंकि उसने बैंक थ्रू दिए पैसे, हमें मालूम नहीं पड़ा है। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी शो हो रही है, जो अभी पहले नहीं दिखाई दे रही थी, हमने टैली में उसको नहीं की थी, बैंक स्टेटमेंट में वो थी। ये जो कॉलम दिख रहा है बैंक डेट, यहाँ पे हम बैंक डेट डालेंगे, मतलब हमारे बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक की डेट आती है एंट्री में, वो यहाँ पे सब डालेंगे। तो इस प्रकार कोई भी नई एंट्री करने के लिए यहाँ पे हम अल्ट सी करेंगे, वाउचर ओपन हो जाएगा और वो एंट्री हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे बैंक स्टेटमेंट में, और वो एंट्री इस टैली में है क्या, वो हम चेक करेंगे। तो वो एंट्री भी हमें नहीं दिखाई दे रही, हमने पेमेंट किया है, वो एंट्री यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए फिर से हम अल्ट सी करेंगे एंट्री करने के लिए, लेकिन एंट्री करने से पहले यहाँ पे टैली हमें एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है पहली वाली एंट्री। तो यहाँ पे हम एस करेंगे, तो हमारी पहली वाली एंट्री जो हमने की अभी वो सेव हो जाएगी। एंड देन अल्ट सी करेंगे, तो हमारी एस करेंगे, तो यहाँ पे वो एंट्री सेव हो जाएगी और हमारा यहाँ पे वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो गया, लेकिन हमारे एंट्री के ऊपर रहेगा कि हमें कौन से वाउचर में एंट्री करनी है। तो हमारी एंट्री जो है वो हमने पेमेंट किया है किसी पार्टी को, तो यहाँ पे हमें पेमेंट वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम F5 करेंगे, तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा, और जिस कंपनी को हमने पार्टी को हमने पेमेंट किया उस पार्टी का हम नाम डालेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में बैंक नेम डालेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो इसी प्रकार जो एंट्री हमें नहीं करनी रहती है, तो यहाँ पे आके हम अल्ट सी करेंगे, तो हमें वाउचर वो ओपन हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। टैली में कोई भी एंट्री में जंप करने के लिए, अभी सपोज ये जो एंट्री है हमारी राज लोन्स अकाउंट की रिसिप्ट की एंट्री, ये जो एंट्री इसमें हमें कुछ करेक्शन करना है, मतलब टैली में हमने जो यहाँ पे डेट डाली है वो, और बैंक स्टेटमेंट में जो डेट है वो यहाँ पे मिसमैच हो, तो ये करेक्शन करने के लिए इस एंट्री में हमें जाना पड़ेगा। तो हम वापस बैक तो नहीं लेंगे, तो इसके लिए डायरेक्ट जंप करने के लिए उस एंट्री में यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, तो डायरेक्ट उस एंट्री में हम जाएंगे, और यहाँ पे जो भी हमें करेक्शन करना रहेगा वो कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो इसी प्रकार सारी एंट्री करने के बाद हमने ये जो एंट्री की है वो 6 जुलाई तक ही की है, तो इसका हम 6 जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे। इसके लिए इस बैंक से लेजर में जाएंगे, बैंक लेंगे एक्सेप्ट करके, इसका लेजर ओपन करेंगे ये बैंक का। तो देखिए यहाँ पे इसका लेजर ओपन हो गया, और इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। अभी यहाँ पे मेरा एजुकेशन मोड है, इसलिए ये डेट शो हो रही है, लेकिन आप जहाँ कहीं पे भी काम करे होंगे वहाँ पे जो एंट्री की डेट होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जो एंट्रीज की है 6 जून तक मैंने, उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे इतना शो हो रहा है, और यही क्लोजिंग बैलेंस आपको बैंक स्टेटमेंट में भी 6 जून तक का शो होना चाहिए। ये बैलेंस सेम रहेगा तो हमने जो एंट्री की है वो एकदम सही है। तो इस प्रकार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जाती है, ताकि टैली में जो हमारा बैलेंस आता है वो और बैंक स्टेटमेंट का जो एक्चुअल में बैलेंस होता है वो मैच है क्या, ये देखने के लिए ये रिकंसिलिएशन यानी BRS किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।